हर स्टेट में एक स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय बने। फर्जी यूडीआईडी कार्ड बनाएगा उसको आजीवन कारावास की सजा होगी, उसको 10 या 12 लाख रुपए का दंड होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। नमस्ते दोस्तों, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 इस विषय का ये तीसरा वीडियो लेके आज हम मिल रहे हैं। डिसेबल लोगों का हित करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट बनते हैं उस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करना, ये चैप्टर नंबर 9 में डिटेल समझा के बोला गया है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है, वो फंड प्रॉपरली यूटिलाइज होता है या नहीं होता है, उस इंस्टीट्यूट ने कितने दिव्यांगजनों का भला किया है, कितना सोशल वर्क किया है, इस चीज का ईमानदारी से मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। जो इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहे हैं उनका सत्कार भी होना, उनका गौरव भी होना जरूरी है। चैप्टर नंबर 10 बोला जाता है, जो कि अपना सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है यूडीआईडी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड। अब तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसी भी बदल दी है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते थे, अब तो लोकल जैसे कि तालुका प्लेस के भी हॉस्पिटल को आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। बहुत से दिव्यांगजनों को टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत से दिव्यांगजनों को मेरा परसेंटेज कम है ऐसी शिकायत होती है। इन विषय में अपील करने का इस विषय में भी चैप्टर नंबर 10 में लिखा गया है। लेकिन इसके आगे थोड़ा जाके मैं बोलना चाहता हूं, ये हो गया ओरिजिनल दिव्यांग लोगों का। लेकिन जो फर्जी दिव्यांग है, जिन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड बनाए हैं, उस विषय में क्या, तो ये जो चैप्टर 10 है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड करना चाहिए कि जो फर्जी यूडीआईडी कार्ड बनाएगा उसको आजीवन कारावास की सजा होगी, उसको 10 या 12 लाख रुपए का दंड होगा। ये जब तक नहीं होता, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ये जब तक नहीं होता तब तक फर्जी यूडीआईडी कार्ड बनते ही रहेंगे और जो खरे दिव्यांग है उन दिव्यांगजनों पे अन्याय होते ही रहेगा। ये खेद के साथ बोलना पड़ता है। दूसरा चैप्टर 11 है, उस चैप्टर में बोला गया है कि सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, दिव्यांग हितों का हर चीज ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड गठित करना है। इस बोर्ड में स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल सेक्रेटरी, सेंट्रल मिनिस्टर, बाकी नॉमिनी मेंबर्स और इसके साथ डिसेबल भी, इंडिविजुअल डिसेबल भी, ये सब चीजें लेके ये बोर्ड गठित करना है। और नियम ऐसा है, इस बोर्ड ने हर 6 महीने में एक मीटिंग लेना जरूरी है। इनकी मीटिंग कहाँ होती है, इनकी मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा हर कोई सामान्य दिव्यांग के सामने आना जरूरी है। या इसमें और भी एक कर सकते हैं कि कॉमन डिसेबल लोगों का सर्वे लिया जाए, कॉमन डिसेबल लोगों को पूछा जाए कि उनकी डिफिकल्टीज क्या है, ये पूरी डिफिकल्टीज पेपर पे नोट की जाए। और ये जो बोर्ड के सदस्य है इन्होंने ये सब डिफिकल्टीज ध्यान में रखते हुए कॉमन डिसेबल पर्सन का भला करना जरूरी है। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, इनको पता नहीं है कि हर स्टेट में हजारों के आसपास बोगस दिव्यांग है, फर्जी दिव्यांग है। वो फर्जी दिव्यांग लोगों पे कौन सा एक्शन लिया, फिर बोगस फर्जी दिव्यांगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। चैप्टर नंबर 12 होता है स्टेट एंड सेंट्रल कमिश्नर के बारे में। जो दिल्ली में पूरे देश का एक मेन कमिश्नर होते हैं वो उनको बोला जाता है चीफ कमिश्नर, और जो हर स्टेट में एक एक कमिश्नर होते हैं उनको बोला जाता है स्टेट कमिश्नर। स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर दोनों को भी सिविल कोर्ट के अधिकार है और इन अधिकारों के तहत सुमोटो एक्शन लेने का भी पावर ये दोनों कमिश्नर को है। लेकिन ऐसा पाया जाता है स्टेट कमिश्नर के पास अगर कंप्लेंट जाता है एक डिसेबल का तो उसको 2-2, 3-3, 4-4 महीना निपटारा होने में लगता है। ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो और स्टेट कमिश्नर का जो ऑर्डर है वो कॉन्क्रीटली फॉलो किया जाए। महाराष्ट्र के स्टेट कमिश्नर के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के स्टेट कमिश्नर ने 2023 में कुछ लेटर्स निकाले स्टेट के लिए। ऐसे ही हर स्टेट के कमिश्नर ने अपने स्टेट के लिए डिसेबल एक्ट 2016 के अंडर लेटर्स निकालना जरूरी है। हर डिपार्टमेंट में डिसेबल के लिए जो भी डिफिकल्टी है वो उसका सुझाव निकालने के लिए एक पावरफुल अधिकारी होना जरूरी है। जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में अगर डिसेबल को कोई डिफिकल्टी आती है तो आप 24/7 एक कोई तो भी कंसर्न पर्सन रखो, जिसको कि पर्सन मत रखो खाली, जिसको कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पता है, ऐसे पर्सन को वहां पे रखो।
ताकि वो और उनके खुद के जो सर्कुलर है वो भी वो पर्सन को मालूम रहे, ताकि दिव्यांगजनों पे होने वाला जो अन्याय है उसको रास्त मार्ग वहां से मिल सकता है। मिनिस्ट्री लेवल पे ये तकरार निवारण अधिकारी बनना चाहिए। जो भी मीटिंग होता है बड़े बड़े ऑफिसर्स का, तो वहां पे डिसेबल एक्ट 2016 के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए। और एक पत्र लिखा गया कि हर यूनिवर्सिटी को बोला गया उस लेटर में कि आपके यूनिवर्सिटी में डिसेबल के लिए एक छोटा सा अलग सा चैप्टर रखिए, जो कि हर कॉलेज उस विषय में पढ़ाए। कितनी जगह पे होता है, लेटर निकाल के क्या फायदा हुआ? अगर स्टेट कमिश्नर लेटर निकालता है और उसका अगर कोई वैल्यू नहीं होता, इट इज जस्ट, जिसको बोलते हैं ना नजरअंदाज करना, डिसेबिलिटी एक्ट 2016। चीफ कमिश्नर के जो निकाल भी होते हैं पावरफुल होते हैं और उसका इफेक्ट होता है। कुछ दिव्यांगजनों को तो हमने यहाँ से हेल्प की जस्ट फोन पे, और उन्होंने चीफ कमिश्नर के पास अपनी तकरार दाखिल की और उनका निकाल भी लगा और उनके फेवर में नौकरी भी लगी। ये सब होते हुए मेरी चीफ कमिश्नर से एक छोटी सी अपेक्षा है, चीफ कमिश्नर हर स्टेट को बोले कि हर स्टेट में एक स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय बने। जैसे कि महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट है जहां पे दिव्यांग मंत्रालय बना है, और अब धीरे धीरे 2-2.5 साल पहले की बात है ये, लेकिन नाउ डे बाय डे वो मंत्रालय की एक्टिविटीज ठीक होने जा रही है। वहां पे अभी कैपेबल मिनिस्टर आए हैं, उस मंत्रालय का एक पदभार दिया गया है, और बहुत ही कैपेबल आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे साहब उसके सेक्रेटरी है। तो ये सब अगर हर स्टेट में होता है तो स्टेट में हर स्टेट के डिसेबल लोगों को क्या क्या डिफिकल्टी है, उनको अपना बोलना रखने के लिए कोई कॉन्क्रीट जगह चाहिए, और जो वो जगह है डिसेबल मंत्रालय, दिव्यांग मंत्रालय। तो ये चीफ कमिश्नर ने सुमोटो एक्शन लेके हर स्टेट को ये बात बोलना चाहिए, और हो सके कि 1-2 साल में हर स्टेट में डिसेबल मिनिस्ट्री बनना चाहिए। ये सब होते हुए इसमें और एक बात है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में बोला गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हर स्टेट ने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए, ताकि आप नहीं जानते कॉमन लोगों जैसा डिसेबल नहीं है। डिसेबल की छोटी छोटी तकरार अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। स्टेट लोकल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, या फिर उसके पहले स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये सब करते करते उसके 1-2 साल चले जाते हैं। उसको न्याय कब मिलेगा? अगर डिसेबल को न्याय देना है, अगर दिव्यांग हक अधिनियम 2016 का तंतोतंत पालन करना है, तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट डिसेबल लोगों के लिए होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डिसेबल एक्ट 2016 का चैप्टर नंबर 13 स्पष्ट बोलता है, और इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट, खाली कोर्ट ही नहीं, स्पेशल कोर्ट ही नहीं, तो उस स्पेशल कोर्ट में स्पेशल लॉयर के अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए डिसेबल लोगों के लिए। या तो फिर आप गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट करो, या फिर कोई दूसरा भी लॉयर अपॉइंट करो जो कि डिसेबल लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट फीस सर्विस दे सके। और इसके लिए क्राइटेरिया है कि जो भी लॉयर आप अपॉइंट करने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस कम से कम 7 साल का हो। चलो आप देखिए आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था, उसके हिसाब से एक कोर्ट पुणे में बना, लेकिन आगे क्या हुआ पता नहीं। आप जस्ट पेपर पे बनाते हो, पेपर पे बना के दिव्यांग जनों का फायदा नहीं होने वाला। जो भी कुछ आपको देना है थोड़ा दो, लेकिन उस डिसेबल को कॉन्क्रीट दो और उसका अधिकार उसको दो, ताकि वो सामान्य लोगों जैसा जीवन जी सके। अब ये कब होता है पता नहीं, इसके लिए भी मैं आप हर डिसेबल ने इसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि डिसेबल को अगर कोई भी लीगल अड़चन आएगी तो उसको इतना भागा भागी, इतना खर्चा पड़तल नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत गिने चुने डिसेबल है जिनको की खर्चा पड़तल खाता है, लेकिन बाकी डिसेबल लोगों को उसका खुद का जीवन जीना मुश्किल है, वो इतना सब खर्चा कब करेगा। और अगर गवर्नमेंट को डिसेबल का भला ही करना है तो ये डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लिखे हुए हर कलम की एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। ये आज के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेशनल फंड्स, स्टेट फंड्स एंड स्पेशल कलम नंबर 89, 90, 91, 92, जो कि डिसेबल लोगों के लिए एट्रोसिटी के कलम जैसा काम करता है। वहां पे भी वापस डाउट और
शंका आती है कि उस कलम का कितना सही उपयोग होता है और उस कलम के हिसाब से डिसेबल लोगों को कितना बेनिफिट दिया जाता है। इस विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में आप सभी को एक अपील करता हूं, आप सभी लोग डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डाउनलोड करके लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक्ट देता हूं मैं, और उसमें दोनों भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपने डाउनलोड करके लेना है। आजकल तो क्या गूगल ट्रांसलेट है, आप हिंदी का ट्रांसलेट 1 मिनट में गूगल ट्रांसलेट का यूज करके मराठी में या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।